हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे टॉपर्स हैं, मेरे प्यारे ब्यूटिशियंस। कैसे हैं आप सब वही लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे टॉपर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछली कई क्लासेस के थ्रू हम सभी लोग अपने मैथ की जर्नी को बहुत ही बेस्ट कर रहे हैं। और पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 को समाप्त किया था और लास्ट में हमने 4.3 एक्सरसाइज के सवाल को हल किया था, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही एक अलग अलग वे को सीखते हुए। आज बारी है चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 को सीखेंगे। चैप्टर 5 क्या, वो कहना क्या चाहता है, साथ में साथियों 5.1 का कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि साथियों ये चैप्टर है क्या। आप सभी को पता है चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू साथियों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथियों चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और साथियों ये पार्ट फर्स्ट है। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथियों सीखेंगे कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप सभी लोग तुरंत ही क्लास को बैठ जाइए सुनने के लिए, समझने के लिए। अपने पास एक रफ रखिएगा और आज की क्लास बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या कब हो जाएगा आपको शायद ना पता चले, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई क्लास में। बहुत ही जोश, बहुत ही मोटिवेशन के संग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग। आइए करते हैं आज मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम सभी को पता, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मेरे प्यारे छात्रों, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ। समांतर क्या हुआ कि एक अर्थमेटिक हो गया, समांतर मतलब पैरेलल टाइप का लेंगे हम, मान लेते हैं अपने तरीके से। श्रेणी और सीरीज समझेंगे अपनी भाषा में। थोड़ी देर हम किताब की भाषा को छोड़कर एक सीरीज होगी, कोई ना कोई सीरीज होगी, कोई ना कोई श्रृंखला होगा। तो चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, नंबर संख्याओं के श्रृंखला के संग खेल खेल करेंगे। एपी, एपी इसका शॉर्टकट नेम है साथियों। एपी क्या है, इसका शॉर्टकट नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एपी शॉर्टकट नेम है। एपी भी कभी कभी लिख के डायरेक्ट आता है, हिंदी नहीं आता कभी कभी, तो एपी से समझ जाइएगा समांतर श्रेणी ही है। उसके बाद क्या समझना है साथियों, यहाँ पे कई सारे फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे से, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो डी क्या है, ये फार्मूला लगाते हैं सार्व अंतर के लिए। किसे लगाते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर लगाते हैं साथियों, जहां पर A1 क्या है, A1 प्रथम पद है। क्या है, A1 क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम पद है। A1 या A केवल, केवल A या A1 भी प्रथम पद होता है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सीरीज लिख रहा हूँ, एक सीरीज लिख रहा हूँ 4 6 8 9 10, मान लो इस प्रकार से एक सीरीज है आपके पास, और काम करके डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से एक सीरीज है। सवाल कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। सवाल दे दिया जाएगा कि लिखा है 4 6 8 9 10, कोई भी सीरीज हो सकती है। सवाल कह सकता है कि इस सीरीज में जो दे के रखी सीरीज पता कीजिए एपी है या नहीं। पहला क्या पूछेगा, एपी है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों एपी कब होगा, ध्यान रखिए, एपी तभी होगा जब डिफरेंस सेम होगा। जितने भी नंबर्स देखे रखे हैं, अगर हर स्थिति में डिफरेंस सेम होगा तभी एपी होगा। चलिए, तो भैया ये तो हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों अब पूछेगा प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद पहला होता है। पूछेगा अंतर बताइए, तो अंतर बराबर सूत्र लगाना डी बराबर A2 माइनस A1। तो आइए इसको पता करते हैं ये सीरीज एपी है या नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या लेंगे, दो दो का पैरेलल यहाँ ले लो मेरे भाई, और कोई संख्या नहीं तो मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ, इससे आपको समझने में फर्क ना हो। तो मैं D1 निकालना चाहूँगा तो दो दो का पैरेलल लेंगे, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब कि साथियों 6 माइनस 4 कितना आया, 2। चलो और आगे देखते हैं, D2 देखते हैं। D2 हमने क्या लेंगे, F है, D2 क्या ले लेंगे साथियों, इनको लेंगे। हमने कुछ गलती कर दी क्या, लग तो रहा है गलती कर दी, क्या कर दी, चलो गलती नहीं की है, सही है, चेक ही तो करना है। तो देखिए D2 का मान हम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है साथियों, 9 है, और A3 का मान कितना 8 है। यहाँ पर कितना आया, 1 आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही भी बता सकता हूँ, ये एपी नहीं है। ये क्या है? एपी नहीं है। आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे भैया एपी क्यों नहीं है? तो अभी मैंने कुछ समय पहले एक शब्द बोला था आप सभी के लिए। मैंने बोला था कोई सीरीज एपी तभी हो सकती है मेरे प्यारे साथियों जब उनका डिफरेंस बराबर आए, प्रत्येक स्थितियों में डिफरेंस सेम आए। तो देखिए पहले दो का डिफरेंस तो 2 आया, लेकिन बाद की दो संख्याओं का डिफरेंस कैसा आ गया? 1। तो इसलिए एपी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि यहाँ पर D1 तथा D2 के मान में अंतर है। क्या अंतर है? अतः यह श्रृंखला, अतः यह संख्या श्रृंखला क्या नहीं है? एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि आप समझ रहे हैं? मेरे प्यारे शब्द बहुत ही आसान वे में लेकर चलता हूं आपको। एक फार्मूला केवल याद रखिए, D1 बराबर, D1 मैं कब यूज कर रहा हूं? जब कई सारे डिफरेंस निकालना है। कॉमन फार्मूला ही है, ये क्या है? D बराबर A2 माइनस A1। या क्या साथियों, ये फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला और याद रखिएगा आप सभी लोग, फार्मूला होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D डॉट 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 ऐसे संख्याएं निकालते हैं। तो इसका उपयोग कब करेंगे मेरे प्यारे साथियों? ध्यान से देखिएगा कब उपयोग करेंगे। ये क्या है? ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा पद है। ऐसे और सारे आप निकाल दे सकते हैं। तो ये सवाल का यूज किया जाएगा। मान लेते सवाल आपसे दे दिया गया कि ए का मान साथियों 6 और डी का मान कितना है? 4। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल आपसे पूछ लिया गया कि यदि ए का मान 6 है और डी का मान 4 है, यदि ए का मान 6 है, कोई सीरीज है जिसका ए का मान 6 है और डी का मान कितना है? 4 है, तो उसके प्रथम 4 पद निकालिए। उस श्रृंखला के, उस श्रेणी के कितने पद निकालने हैं? 4, वो भी प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रथम पद पहला तो ए ही हो जाएगा। तो देखिए ए से निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होगा? A प्लस डी। ए का मान 6, डी का मान 4, कितना हो गया? 10। आगे निकालेंगे A3 बराबर तो A प्लस 2D, तो कितना? A कितना है? 6 प्लस 2 गुणे D का मान 4, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। फिर आगे निकालेंगे A4 का मान। A4 का मान कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? A प्लस 3D, तो A कितना है? 6 प्लस कितना है? 3 गुणे 4, तो 4 3 12, 6 प्लस 12 कितना होगा? 18। फिर और निकालेंगे A5 निकाल लें। 4 तो निकल गया अपना, क्या निकला? 6 10 14 18, ये प्रथम 4 पद हो गए। जो भी सीरीज हुई होगी, जो सीरीज आपको बनानी थी वो बन गई। क्या बन गई? कि माना कोई साथियों सीरीज है जिसका प्रथम पद A 6 है और डिफरेंस कितना है? 4, तो पूछ रहे उसके प्रथम 4 पद निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे। A1 तो हमेशा आपके पास रहेगा ही। A2 बराबर A प्लस डी, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। A3 बराबर A प्लस 2D, 6 प्लस 2 इंटू 4 8 से 14 हो गया। हमने यहाँ पे गुणा करके इसको कर लिया तो 18 हो गया। ठीक इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, 2-3 चीजों को सीखा है। एक तो हमने फार्मूला सीखा, जब अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? D बराबर A2 माइनस A1। अच्छा, कोई सीरीज एपी है या नहीं कैसे पता करेंगे? उन दो भी संख्याएं देके रखें, उनका डिफरेंस निकालेंगे। यदि डिफरेंस बराबर आता है सभी में तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? ये मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? एपी होगा। लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं है तो एपी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, फिर हल करेंगे 2 आएगा, तो डिफरेंस सब में बराबर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ये एपी नहीं था। उसके बाद कुछ पद निकालने होते हैं, जिसके लिए कॉमन फार्मूला मैंने बता दिया। A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D प्लस 1 प्लस 4D, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे और पद बढ़ते जाएंगे। तो आई होप
आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि कैसे प्रथम कुछ पद निकाले जाएंगे, कैसे अंतर निकाले जाएंगे, और मेरे प्यारे साथियों कैसे प्रथम पद निकाला जाएगा और कैसे अंतर निकाला जाएगा, कैसे पता की जाएगी कोई सीरीज एपी है या नहीं। जो मैंने आपको एक फार्मूला, दो फार्मूला और एक तरीका, दो मतलब चार तरीका जो मैंने आपको बताया है, ठीक इसी तरीके के माध्यम से इन्हीं माध्यमों की मदद से पूरी की पूरी 5 चैप्टर हल हो जाएगा। केवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एपी सीरीज कब होगा? जब डिफरेंस सेम होगा। याद कर लो, आज ही लिख लो, आपके पास कॉपी हो तो। क्या एपी कोई सीरीज कब होगी? जब साथियों उनका डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा? a2 माइनस a1। अगर प्रथम कुछ पद निकालने का फार्मूला क्या होगा? a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा करके जितना मन चाहे उतना आप बढ़ाते जाएंगे। प्रथम n पदों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं इसी माध्यम से। फिर हमें क्या पता करना था? हमने कुछ पद निकाल लिया, कुछ हमने साथियों अंतर पता कर लिया, कुछ हमने एपी पता कर लिया। एपी कब पता होगा? जब मेरे प्यारे साथियों उनका डिफरेंस सेम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यही इस चैप्टर के लिए बेसिक है। इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। आइए इनकी मदद से, इनका उपयोग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, इनका उपयोग हम लोग प्रश्नों को हल करने में करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए मैं इसको रफ करता हूँ, और आई होप आप लोगों ने इसको कॉपियों में लिख लिया होगा। ये जितना मैंने अभी लिखा है साथियों आपको क्वेश्चंस के अलावा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के मदद से हम लोग अब प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इसको मैं रफ करता हूँ, और आइए आज मैं शुरू करता हूँ आप सभी के समक्ष एक्सरसाइज 5.1, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर होगा, जिससे कि आप टॉपर बनेंगे। आपके मार्कशीट में टॉपर का एक अंक आएगा और आप उस समय उत्साहित होंगे और उल्लास में होंगे। आइए मेरे टॉपर्स आगे बढ़े। मेरे प्यारे टॉपर्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं हल करना प्रश्नों को, और अब जो शुरू होगा प्रश्न होगा साथियों एक्सरसाइज 5.1 का। और 5.1 का साथियों प्रश्न संख्या 1 है। मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब कुछ प्रश्न आपको कैसा दे के रखा है? शब्दों की समस्या वाला, और शब्दों की समस्या वाले प्रश्न से आप संख्या की श्रृंखला बनाइए और बताइए क्या ये एपी है या नहीं। तो पहले मुझे क्या करना होगा? उन शब्दों वाली समस्याओं को पढ़ना होगा, फिर उनसे एक श्रृंखला बनानी होगी, उसके बाद जांच करना होगा एपी है या नहीं। कितना आसान है, बहुत आपको कठिन लग रहा है, लेकिन नहीं, अभी आपको आसान लगेगा। कैसे? पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, समझिएगा, कह रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बढ़ जाता है, लेकिन जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया कितना है? 15 रुपया। यहाँ अंडरलाइन कर लो। मतलब 1 किलोमीटर, प्रथम अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका किराया 15 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। और अगर प्रथम किलोमीटर को छोड़ दिया जाए, मान लो अगर आप 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो प्रथम 1 किलोमीटर किराया कितना है? कितना है? 15 रुपया है। अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर पूरा होगा तो 23 रुपया हो जाएगा। 3 किलोमीटर पूरा होगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 15 8 23 8 31 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर हो जाएंगे तो कितना होगा? 39 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ध्यान समझिए कैसे। अब इसको हल करते हैं, हल करते हैं मेरे प्यारे से, और जल्दी समझ में आएगा आपको। समझिए पहले करेंगे क्या। इसमें देखिए रखा प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, तो लिखेंगे प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है मेरे प्यारे साथियों? 15। कितना है? 15 रुपया है। आप ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त किराया कितना है? कितना है अतिरिक्त किराया? अतिरिक्त किराया कितना है मेरे प्यारे साथियों? अतिरिक्त किराया आपका है 8 रुपया। कितना है? 8 रुपया। अब इससे श्रृंखला क्या बनेगी? ध्यान से समझने। आइए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला कैसे श्रृंखला बनेगी? लिखा हुआ है ना कि संबंध संख्याओं की सूची, सूची बताइए। तो यहाँ हमें श्रृंखला बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला क्या बनेगी? श्रृंखला क्या बनने वाली है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहले 15 रुपया किराया था। अब मान लो तुम्हें 4 किलोमीटर जाना है, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया अतिरिक्त किराया। अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 15 8 23 रुपया हो गया।
अब मान लो 4 आदमी बैठे थे, फिर तीसरा आदमी जाएगा 3 किलोमीटर पे उतरेगा, तो उसके लिए किराया कितना हो जाएगा 31 रुपया। फिर एक चौथे किलोमीटर पे उतरेगा, उसका किराया कितना हो जाएगा 39 रुपया। और ऐसे बातें बढ़ता जाएगा जितने लोग भी आएंगे। इससे क्या भैया आपको समझ में आया नहीं? इसलिए आपको ये समझना है मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये कह रहा था कि 1 किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपया है। अगर 1 किलोमीटर पे जाओगे तो केवल 15 रुपया लगेगा, लेकिन अगर 1 किलोमीटर के भी ज्यादा जाओगे तो 8 रुपया जरूर लगेगा। चाहे वो 1 किलोमीटर और जाओ या उसके और आगे जाओ, उसके और आगे भी जाओ, तनको दूरी अगर जाओगे 1 किलोमीटर से ज्यादा तो मेरे प्यारे से 8 रुपया बढ़ के लगेगा, और जितने ज्यादा जाओगे उतने रुपया बढ़ेगा। तो मान लो कुछ लोग थे, एक ही आदमी था, पहले 1 किलोमीटर गया उसे 15 रुपया दे दिया गया, फिर वो कुछ दूरी और गया तो भैया वो 8 रुपया और किराया दिया, 23 रुपया हो गया। फिर वो कुछ दूरी और गया 8 रुपये दे तो कितना हो गया 31 रुपया। फिर कुछ दूरी गया 8 रुपये दे तो 39 हो गया। तो ये एक सीरीज बनी, एक सूची बनी। अब मेरा सूची एपी है या नहीं ये पता करना है, और क्यों है ये भी। तो आइए जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जांच में हमने क्या बताया था, वहां पे D1 D2 निकाले थे, यहीं पर भी वही कर्म करेंगे, D1 और D2 निकालेंगे। आइए साथियों, D1 बराबर क्या होगा? D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। तो साथियों दो दो का जोड़ा लेंगे, A2 का मान कितना है 23, माइनस कितना रखेंगे 15, कितना आया मेरे प्यारे साथियों 8 है। आइए साथियों देखते हैं D2 का मान। D2 बराबर क्या होगा? D2 बराबर होगा मेरे प्यारे साथियों D4 माइनस A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 39 है, और A3 का मान 31 है। कितना बचा यहाँ पर साथियों? 8 बचा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर साथियों अंतर 8 आया, यहाँ पर भी अंतर 8 आया। और मैंने भी क्लास की शुरुआत में आपको सिखाया है कि जब डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा? एपी होगा। जब डिफरेंस सेम होगा, कोई भी सूची में डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा? एपी होगा। तो साथियों सवाल तो लग गया, अब क्यों है ये बताना है। तो आइए हम बताते हैं। इसके नीचे इसको लिखेगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पर, ये चूंकि लिखेंगे यहाँ पर D1 तथा D2 के मान समान हैं, अतः यह सूची एपी है। क्या है? अतः यह सूची एपी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले आपको क्या करना है? सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद जो वर्ड वाले प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको एक सीरीज बनानी है। सीरीज को बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक उसमें जांच लगा देना है, और जांच लगाने के बाद अगर डिफरेंस सेम आता है मेरे प्यारे साथियों तो क्या होगा? ये एपी सीरीज होगी। अगर ये साथियों डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि सभी शब्दों की समस्या वाले एपी हो सकते हैं या नहीं? क्या लगता है? क्या आपको मन कह रहा है? तो अभी आप झूठे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्दों की समस्या वाले एपी भी नहीं हो सकते हैं। उसको भी इसी क्लास में आज सिद्ध करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या ये सवाल आपके समझ में आया या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सवाल आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर अपने आप को करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा बेहतर करेंगे अपने आप को उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए इस प्रश्न को मैं रफ करता हूँ, और आइए प्रश्न संख्या 1 के ही दूसरे नंबर की ओर चलता हूँ, जिसमें भी देखना है हमें ये एपी है या नहीं, और है तो क्यों है। आइए साथियों आगे बढ़ते। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सरल सवाल है, इसलिए आप सभी लोग घबराइए नहीं, सवाल को समझेंगे और लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए सवाल लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का, बेलन यहाँ न लगा दीजिए, क्या लिखा है? बेलन क्या है? बेलन की हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो बेलन की हवा तो कुछ होगी। अब यहाँ संख्या दे के रखिए तो हम 1 मान लें। अगर कुल हवा हम 1 मान लेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं साथियों। हल लिखेंगे और कामा लगाएंगे। लिखेंगे
हल, हल तो हो गया। माना, क्या लिखेंगे, माना बेलन में कुल हवा, कुल हवा एक, टी बराबर कितना हो जाएगा, एक। टी क्या है, T1 क्या है, टोटल हवा एक है, निकाला हवा क्या, निकाला हवा कितना है, निकाला हवा 1/4 है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक पंप के द्वारा 1/4 भाग हवा को निकाला गया है। अगर कुल हवा एक था तो 1/4 भाग पंप से निकाल दिया गया है। अब देखिए T2 की स्थिति पता करते हैं। तो T2 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, हमेशा कभी भी आप घबराइए नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिए कि A1 बराबर क्या होता है, A1 बराबर तो पहली संख्या हो जाएगी। ये मान लेते हैं अपना क्या है, ये D है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, D। ध्यान से समझिएगा, आपको जल्दी समझना है। E2 बराबर अगर आपको निकालना है तो हम जोड़ते थे, यहाँ एक डिफरेंस टाइप का ही तो निकालना है। तो बस T2 बराबर आपको निकालना है मेरे प्यारे साथियों, देखो 1 - 1/4 होगा। ये क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 - 1/4 बराबर होगा 3/4। ये 3/4 क्या आया, ये 3/4 आएगी दूसरी स्थिति क्या होगी। अब मान लो जब 1/4 हवा निकल गया तो 3/4 उसके अंदर बचा, पंप के अंदर। अब पंप के अंदर कितनी हवा निकली, तो दोबारा हवा कितना निकलेगा, निकाला हवा, निकाला हवा कितना हो जाएगा, पहला 1/4 हवा निकला था मेरे प्यारे साथियों, अब कितना निकला है 3/4, कितना हो जाएगा 3/16 मेरे प्यारे साथियों, 3/16 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथ ध्यान दीजिए, T3 निकालेंगे तो T3 बराबर देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट को हम लेते चलेंगे। T2 निकालना था तो T1 माइनस हवा निकालना हम घटा दिए थे। अब अगर T3 निकालना है तो T2 माइनस हवा निकालना घटा दीजिए, तो क्या होगा 3/4 माइनस 3/16, हर बराबर करेंगे 4 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा 12 - 3 नीचे का 16 कामन बराबर 9/16। ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया T3 का मान। तो T3 के लिए अब हवा निकालेंगे, तो हवा निकाला मतलब निकाला हवा कितना हो जाएगा, निकाला हवा, निकाला हवा में याद रखिए हमेशा जो गुणा होगा वो कॉमन जो पहले से देखे रखा वही गुणा करेंगे। 1/4 गुणे T3 का मान 9/16 बराबर कितना होगा, 9 एकम 9 और 16 चौको 64 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों T4 भी निकालना इंपॉर्टेंट है। आपके मन में आएगा साथियों कि T4 क्यों निकालें, तो देखो हमें निकालना है यहाँ पर कि ये श्रृंखला AP है या नहीं। तो AP निकालने के लिए कम से कम 2 डिफरेंस का होना जरूरी है, और 2 डिफरेंस के लिए 4 स्थितियों का होना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों हम T4 को भी निकालना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए T4 कैसे निकलेगा, तो T4 के लिए क्या करेंगे, T3 माइनस निकाला हवा, तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों 9/16 माइनस 9/64 कितना हो जाएगा 64। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 64, तो 4 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 चौक 36, 36 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 64 बराबर कितना होगा, 36 में से 9 जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों 27/64 बचेगा, 27/64। तो देखिए यहाँ पर निकाला हवा कितना होगी, यहाँ पर अगर निकाले हवा की बात करें तो 1 2 3 स्थिति इसकी भी होगी, निकाला हवा क्या होगा, निकाला हवा कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये होगा 1/4 गुणे 27/64 बराबर 27 बटा कितना होगा साथियों 256, कितना होगा 256। तो आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम किसकी मदद से इसको पता लगाएंगे AP है कि नहीं। तो ये देखिए स्थिति क्या है, कुल हवा के बारे में बात करेंगे। T2 ये सब क्या है, कुल हवा है। T1 क्या है, पहली बार में कुल हवा है, दूसरी बार में इतनी हवा है, तीसरी बार में इतनी हवा है, चौथी बार में इतनी हवा है। तो श्रृंखला बनाते हैं, क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, श्रृंखला बनाते हैं। और श्रृंखला कैसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा, श्रृंखला श्रृंखला बनाने के लिए मेरे प्यारे साथियों T1 का मान 1 लेंगे, T2 का मान 3/4 है, और T3 का मान 9/16 है, और T4 का मान 27/64 है। अब आइए इनका डिफरेंस निकालते हैं।
डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे मेरे प्यारे साथियों कि AP है या नहीं। तो देखिए डिफरेंस D1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3/4 माइनस 1 है मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा 4 एकम 4, 3 माइनस 4 अपान में 4 कितना हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, 4 में से 3 जाएगा -1 माइनस 1/4। आइए यहाँ पर देखते हैं तो D2 बराबर मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा D2 बराबर क्या होगा A4 माइनस A3। अब कहेंगे सर ए तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है तो ए की जगह आप टी भी रखेंगे तो भी सही है, यहाँ पर ए भी रखेंगे तो भी सही है। आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों A4 का मान कितना है 27/64 माइनस A3 का मान कितना है 9/64। अब देखिए यहाँ सॉरी 9/16। अब 16 को 64 करेंगे तो 16 चौको 64 होगा और यहाँ पर देखिए 27/64 माइनस 9 चौक 36 नीचे हो गया 64। अब मेरे प्यारे साथियों 64 नीचे ले लेंगे कॉमन तो यहाँ देखेंगे ऊपर कितना बचेगा 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 9 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या होगी माइनस में यहाँ क्या ध्यान दोगे तुम, क्या ध्यान दे सकते हो, ध्यान क्या दोगे कि यहाँ पर D1 का मान -1/4 है, यहाँ पर इसका मान कितना है -9/64 है। क्या बताओ डिफरेंस सेम है जी नहीं। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये श्रृंखला AP नहीं होगी, ये श्रृंखला AP नहीं होगी। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सभी स्थितियों में क्या सभी स्थितियों में सार्व अंतर जो अंतर निकालते हैं D सार्व अंतर होता है में सार्व अंतर बराबर नहीं है अतः यह AP नहीं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया यहाँ पर स्थितियों में क्या है साथियों यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP नहीं है। आई होप आपको इस समझ में जरूर आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इस प्रकार के सवाल विद्यार्थियों को उलझ के रख देते हैं और विद्यार्थी एग्जाम में छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि ये सवाल हिंदी में लिखा है और मैथ में कन्वर्ट करना होता है, इंग्लिश में लिखा होता है मैथ में कन्वर्ट करना होता है। कोई शब्द नहीं होता फिर भी शब्द बनाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों शब्दों की समस्या वाले प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और वेरी सरल होते हैं मेरे अनुसार, लेकिन वो प्रश्न अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लगा पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट बनते जाएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं वो सवाल क्या पूछ रहा है और कैसा है। तो मैंने पहले सवाल को हल किया तो AP था क्यों डिफरेंस सब में सेम था। इस सवाल को मैंने हल किया इसमें डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP नहीं है। मेरे प्यारे साथियों देखते रहिए ऐसे ही और मुस्कुराते रहिए। थक गए हो तो एक गिलास पानी भी पी लीजिए जिससे कि आपको फ्रेश महसूस हो। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अब हम लोग जो हल करेंगे दो प्रश्न, पहले प्रश्न का जो तीसरा और चौथा प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर आएगा इसलिए इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए अभी से और इस पर प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल बहुत है। ध्यान दीजिए कैसे सवाल सरल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए हल लिखेंगे। देखिए सवाल लिखा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत दी गई है। देखा जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपया है, लगभग 1 मीटर कुआं खोदा गया गहरा तो 150 रुपया लगेगा और आगे प्रत्येक की खुदाई लागत कितनी है 150 रुपये के बाद 50 रुपया बढ़ जाती है। मतलब 1 मीटर कोई खोदेगा तो भैया 50 रुपया देगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आगे वैसे क्या होगा मेरे प्यारे से 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो आइए ध्यान देखते हैं, हल लिखते हैं। लिखेंगे पहला का हल है ये, तीसरा का हल है। लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है। कितना है मेरे पास 150 रुपया है। तो लिखेंगे द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी 150 + 50 कितना होगा 200। आप कहेंगे 200 कैसे होगा, तो मेरे पास तो वहाँ क्या लिखा है प्रत्येक 1 मीटर के बाद क्या होगा 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो तृतीय क्या होगा,
तृतीय मीटर की खुदाई की लागत बराबर 200 प्लस 50 कितना होगा 250 होगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कितना होगा तृतीय व चतुर्थ कितना होगा चतुर्थ में देखिए चतुर्थ मीटर की खुदाई के लिए लागत आपको लाइन नहीं करना आपको लिख लेंगे तो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा 300। तो आइए श्रृंखला क्या मिलती है ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला क्या है आपके पास श्रृंखला यही तो क्या है 150 कामा 200 फिर 250 फिर 300। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अंतर। ध्यान देखेंगे कैसे अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर बराबर क्या अंतर d1 बराबर क्या होगा a2 माइनस a1 क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 200 माइनस 150 क्योंकि a1 a2 a3 a4 तो कितना निकला 50 निकला। आइए देखते हैं मेरे साथियों d2 बराबर होगा a3 माइनस a2। अभी आप भैया सवाल उठा सकते हो कि पिछले कई सवाल में आपने बताया है a4 माइनस a3 वो भी सही है साथियों वो भी सही है। घबराइएगा नहीं सवाल आपका गलत नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस से आपका सवाल गलत नहीं होगा। a4 माइनस a3 से भी सवाल गलत नहीं होगा इससे भी गलत नहीं होगा। दोनों विधियों को बताना था इसलिए मैंने ये भी विधि बता रखा हूँ क्योंकि आपका सवाल गलत ना हो आप सीखें नई चीजें सीखें। तो दूसरे d2 बराबर क्या लगाएंगे a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 250 है और 250 माइनस 200 कितना आया साथियों 50 आया। कितना आया 50। अब देखिए d3 का मान निकालेंगे। d3 बराबर कितना होगा साथियों a4 कितना होगा a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा a4 का मान 300 कितना 300 माइनस कितना है 250 कितना है 250 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ये भी तो 50 आया। आपको क्या दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर भी साथियों d1 का मान भी 50 है d2 का मान 50 है और d3 का भी मान 50 है। हर स्थितियों में डिफरेंस सभी का बराबर है और जब साथियों डिफरेंस बराबर होता है सीरीज कैसी होती है AP होती है। तो क्या लिखेंगे क्या हिंदी वाला लिख दें लिखेंगे चूंकि सभी स्थितियों मतलब में सार्व अंतर मतलब अंतरों का अंतर सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर बराबर 50 है अतः यह श्रृंखला क्या है अतः यह श्रृंखला कैसी है AP है। अतः यह श्रृंखला कैसी है AP है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई श्रृंखला AP कब होगी। साथियों कोई भी श्रृंखला AP तब होती है जब उसका डिफरेंस सेम होता है। मेरे प्यारे साथियों डिफरेंस सेम होगा तभी वो श्रृंखला AP होगी। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो श्रृंखला AP नहीं होगी। तो आइए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस एक ही काम करना है क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना है। अगर आज क्लास खत्म होने के बाद आपने प्रैक्टिस कर लिया ये सवाल आपके दिमाग में बस जाएगा कैसे लगाया जाता है। ये सवाल केवल शब्दों की समस्या वाले कुछ प्रॉब्लम करेंगे। आगे जो भी सवाल आएंगे वो बड़े सरल हैं। केवल इस एक्सरसाइज के 2-3 सवाल 4 सवाल थोड़े सा तो कठिन लग रहे हैं आपको क्योंकि आपका चैप्टर शुरुआत है भी। आप जहां आज पढ़ेंगे थोड़ा शाम को प्रैक्टिस करेंगे रात में प्रैक्टिस करेंगे सुबह प्रैक्टिस करेंगे जब टाइम मिले तब प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 प्रैक्टिस के बाद ये सवाल आपको लगने लगेगा बहुत आसान और आगे 2-3 एक्सरसाइज के बाद ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा और फिर आप कहेंगे सवाल तो कुछ सरल था तो सरल था तो अभी तो लगा रहे हैं ना सरल नहीं तो फिर भी कैसे लगाते। सारे सवाल सरल हैं। तो आई होप आपने प्रश्न संख्या 3 को अच्छी तरीके से समझा होगा और उतार भी लिया होगा और लगाना है तो साथियों प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आइए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे टॉपर्स अब लोग हम हल करने वाले हैं पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न और ये प्रश्न और भी सरल है। इसमें कुछ डीवी नहीं निकालोगे देखकर ही बता दोगे। कैसे देखिएगा ध्यान से। तो साथियों हल लिखेंगे और चौथा नंबर सवाल को पढ़ेंगे। लिखा एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन किसे कहते हैं जब साथियों ब्याज और मूलधन मिला दिया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। लिखा है जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आइए ध्यान देते हैं
लिखेंगे आपने जमा कितना किया, एक कितना 10,000 रुपया। तो पहले वर्ष लिखेंगे पहले वर्ष धनराशि, पहले वर्ष तो भैया ये कितना रहेगा 10,000 ही रहेगा, ठीक है 10,000। पहले वर्ष धनराशि कितनी थी 10,000। अब इस पे ब्याज देखते हैं, कहते हैं ब्याज देखते हैं। तो देखिए ब्याज देखिए ध्यान से, ब्याज बराबर 10,000 गुणे 8 गुणे 1 साल का है वार्षिक दर से, तो 1 नीचे 100, ये कट गए कितना आया 800, कितना होगा 800। तो पहले साल इतने धनराशि, तो दूसरे साल कितने होगी, दूसरे वर्ष धनराशि, दूसरे धनराशि कितनी हो जाएगी साथियों, ये 10,000 में 800 जुड़ जाएगा, 10,800 हो जाएगा। अब साथियों जो ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है प्रति वर्ष पे साथियों, प्रति वर्ष जो मूलधन ब्याज का संग जुड़ता है उस पे जुड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हर बार हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं जोड़ते, सुनिए हर बार ब्याज नहीं जोड़ते। जो साथियों सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, मूलधन हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन सेम नहीं रहता। कैसे, ये देखिए पहले वर्ष यहाँ पे 10,000 रुपया था, अब सर दूसरे वर्ष कितना हो गया 10,800। अब जो ब्याज चलेगा दूसरे वर्ष पे वो 10,800 रुपये पे चलेगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज होता, तो ब्याज किस पे चलता, 10,000 रुपये पे ही चलता, चाहे जितने साल हो जाए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष मूलधन उसका बदलता रहता है, क्योंकि ब्याज उसमें जुड़ जाता है। तो आइए दूसरे वर्ष धनराशि कितना हो गई, तो ब्याज कितना होगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या या लिख दो मेरे भाई, ब्याज कितना होगा 10,800 गुणे 8 गुणे 1/100, ये काट लेंगे, इसको देखेंगे तो कितना होगा, ये होगा साथियों 8 × 64 और 8 कम 864। और जब 864 कितने में 10,800 में जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष की धनराशि कितनी होगी, तीसरे वर्ष की धनराशि कितनी हो जाएगी, 10,800 864 जोड़ेंगे तो 11,664 हो जाएगा, 664 हो जाएगा। ये तो आपके पास एक श्रृंखला मिल गई। क्या श्रृंखला मिल गई, ध्यान दीजिएगा कि पहले साल साथियों 10,000 रुपया था, दूसरे साल 10,800 हो गया, फिर हो गया 11,664। तो श्रृंखला क्या मिली, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, श्रृंखला पे ध्यान दीजिए। श्रृंखला क्या बनी आपकी, श्रृंखला बनी है 10,000 कामा 10,800 कामा 11,664। ये श्रृंखला आपको क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस इनका सेम है, नहीं। यहाँ पर साथियों 800 जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा है, या 1664 जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, देखेंगे इस श्रृंखला, क्या इस श्रृंखला में अंतर बराबर नहीं है, अतः बराबर नहीं, अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है ना। आसान, बहुत आसान प्रश्न है। हमने क्या किया साथियों, सवाल को पढ़ा, जो पहले वर्ष धनराशि उसको लिख लिया, ब्याज 8 वर्ष प्रतिशत है, हमने क्या ब्याज का फार्मूला लगाया, हर साल धनराशि को जोड़ते गए और 3 साल की धनराशि को इकट्ठा करके एक श्रृंखला बना ली। श्रृंखला पे देखने पे ये पता चला डिफरेंस सबका बराबर है नहीं, तो डिफरेंस बराबर है नहीं तो एपी है नहीं। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे इन प्रकार के प्रश्नों को मैंने हल किया है। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों से संयुक्त प्रश्न ही आते हैं। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा एक खास चैप्टर बन जाता है। ये चैप्टर पिछले कई क्लासेस जो भी मैथ पढ़ते हैं उसमें शायद आपने ना पढ़ा हो, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी ना पढ़ा हो, लेकिन जो आपने पढ़ के रखा उसका यूज हम लोग इस चैप्टर में जरूर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को हमने बदल के रखा है यहाँ पे। जैसे डिफरेंस का फार्मूला मैंने बताया कि साथियों डी बराबर
D1 बराबर A2 माइनस A1 होगा, D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 भी होगा, कभी कभी A4 माइनस A3 भी यूज करेंगे, सवाल आपका गलत नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। साथियों यहाँ पर हमने सीखा प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और साथियों एपी कब कोई स्थिति होगी, जब मेरे पेयर में डिफरेंस बराबर होगा। डिफरेंस साथियों जीरो भी हो सकता है, डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है, डिफरेंस साथियों ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब जो साथियों डी का मान है वो साथियों जीरो भी कभी की भी हो सकता है, कभी कभी प्लस में भी आ सकता है, कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, लेकिन जो डिफरेंस आए वो हमेशा सेम आएगा, तभी श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। आई होप इतना आपको जरूर समझ में आएगा कि एपी कब होगा और कैसे एपी के सवाल को समझेंगे, क्योंकि आज हमारी प्रथम क्लास थी एपी को लेकर के, चैप्टर 5 को लेकर के, तो इस क्लास को हम लंबी नहीं करते हैं और प्रश्न संख्या 1 को हमने हल करके देखा है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है और यहीं तक हम आज की इस क्लास को रहने देते हैं, क्योंकि साथियों अगले क्लास में हम लोग और कुछ सीखना है और आज हमने और भी कुछ क्लास आपको लेनी है, इसलिए साथियों मैथ की क्लास को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। और साथियों मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप कल की क्लास लगे, जब आप कल मैथ की क्लास लें, जब आप अगली नेक्स्ट क्लास मैथ की लें, तो इस क्लास को साथियों अपडेट करके आए, मतलब कि तो रिवीजन करके आए। अगर आप इस क्लास को रिवीजन करके आते हैं, आज की बनाए गए सवाल को आप बना के आते हैं, सवाल को लगा के आते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आते हैं, मेरी गारंटी है साथियों आपका रिवीजन होगा, तभी आपको अगले प्रश्न और जल्दी समझ में आएंगे। जो मैंने फार्मूला आपको इस क्लास के अंदर दिया है वो सारे फार्मूला आप याद कर लीजिए, अगले क्लास के अंदर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में और इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में भी उसी का यूज करके हम सवाल को लगाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए और साथियों मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको खुश रखने के लिए कारण चाहिए, वो कारण क्या है कि मुझे कामयाब होना है और मुझे कुछ नया सीखना है। सुबह जब भी उठें अपने आप से जरूर बोलें मुझे कुछ नया सीखना है, इस जिंदगी में कुछ नया करना है, अच्छा करना है। मुस्कुराइए और हर गम से आगे बढ़िए। साथियों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए ब्रजेश स्टडी अड्डा के संग। और ब्रजेश स्टडी कि YouTube चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।